मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वालों का खात्मा करके रहेंगे, पाक फौज का ऐलान। दहशतगर्दों सहूलतकारों के खिलाफ रियासत ताकत के साथ निपटेगी। रियासत और अवाम के दरमियान दरार पैदा करने वालों को मायूसी होगी। मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वाले मज़ीद रुसवाई का शिकार होंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। जनरल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशंस के दौरान पेशा वराना महारत का मयार बरकरार रखने पर जोर। फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शोहदाए पाक फौज को खिराज तहसीन भी पेश किया। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए 5000 के नोट की बंदिश की बाज़गश। सोशल मीडिया पर जारी मुबैना नोटिफिकेशन से अफरा तफरी। 5000 का नोट न लेने पर दुकानदारों और ख़रीदारों में तकरार। अहम मामले पर मुआशी माहिरीन की भी अलग अलग तजावीज़। साबिक चेयरमैन FPR शब्बर जैदी का 5000 का नोट और डॉलर दोनों नाकाबिल इस्तेमाल बनाने का मशवरा। मिफ्ता इस्माइल का इख्तिलाफ। साबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मोदी ने जब 2000 का नोट बंद किया तो भारत की GDP 1.5-2% रह गई थी। हुकूमत की 5000 के नोट पर पाबंदी की तरदीद। नोटिफिकेशन को भी जाली करार दे दिया। डॉलर की सट्टेबाजी पर क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज। फॉरेन करेंसी की कीमत में ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फ़र्क 8.7% के बराबर हो गया। मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 4 पैसे सस्ता होकर 305 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 5 रुपये कमी के बाद 307 रुपये हो गई। बरतानवी पाउंड 9 रुपये सस्ता, यूरो 3 रुपये और सऊदी रियाल में 5 रुपये कमी। सऊदी रियाल 86 रुपये 80 पैसे से कम होकर 81 रुपये 80 पैसे का हो गया। उधर फी तोला सोना मजीद 5800 रुपये सस्ता होकर 2,16,500 रुपये का हो गया। फैसलाबाद में निजी बैंक के एरिया मैनेजर ने खातेदारों के 5 अरब रुपए लूट लिए। ज़राए के मुताबिक अहम सियासी शख्सियत का दामाद राजा अम्मार कियानी अमरीका फरार। 500 से ज़ायद मुतासरा अकाउंट होल्डर्स ने FIA से रब्ता कर लिया। मुल्ज़िम 5 माह से मतवाजी बैंकिंग सिस्टम चला रहा था। खातेदारों को ज़्यादा मुनाफे का लालच देकर रकम जमा की। पैसे बैंक में जमा कराने की बजाय खातेदारों को जाली दस्तावेज़ात दी गई। फ्रॉड में मुलव्विस दीगर बैंक ऑफिसर भी यूरोप फरार हो गए। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगी। 6 जून को चीफ जस्टिस उमर रज़ा मंडियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। विफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी बेंच पर एतराज़ आयद किया था। सानह जड़ावाला सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अक़लियती रहनुमा सेमवल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस लेने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो मुल्क में इलेक्शन हो जाते। मौलाना फजल रहमान का इल्ज़ाम। MQM और अख्तर मेंगल समेत दीगर ने फौरी इलेक्शन कराने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी ने ऐन आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। सरबराह PDM ने फरवरी के आखिर में इंतखाबात का दावा भी कर दिया। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI चेयरमैन को लाने वालों ने एतराफ़ किया कि उनका एजेंडा कुछ और है। तहरीक इंसाफ को मुल्क को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए लाया गया। मौलाना साहब के लिए मुझे बड़ा एहतराम है, बड़ी इज्जत करता हूँ और इंशाल्लाह करता भी रहूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में विटनेस है, सब भी जज्बाती थे मौलाना साहब कि इसको 1 मिनट भी टाइम नहीं देना चाहिए। अगर ये इंतखाबात फरवरी में होते हैं तो चलो ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, मगर फरवरी से आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि उसके बाद हमें डार्क पीरियड नजर आता है। पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद लाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। अब हम कह रहे हैं वक्त पर इलेक्शन कराए जाएं। खुर्शीद शाह का फजल रहमान के बयान पर रद्द अमल।
न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में गुफ्तगू के दौरान कहा, आइन में इलेक्शन का पूरा तरीक़ाकार दिया गया है। इंतखाबात अगर फरवरी से आगे जाते हैं तो ख़तरनाक होगा। सियासत में ना कोई आखिरी दोस्त होता है, ना ही कोई आखिरी दुश्मन। इन हालात में किसी भी जमात से लड़ना दुरुस्त नहीं होगा। जाली रहनुमा ने आसफा भुट्टो की सियासत में एंट्री का इंडिया भी दे दिया। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का छोड़ा असलहा अस्करियत पसंदों के हाथ लग गया। दहशतगर्दों की पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की इस्तेदाद में इजाफा हुआ है। ये अब खित्ते के अमन के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। निगरान वज़ीर आज़म का दावा, अमरीका को इनखला के दौरान अस्करी साजो सामान जिम्मेदारों के हवाले करना चाहिए था। अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह किया कि टीटीपी हथियार फेंक दे तो बातचीत हो सकती है, वरना नहीं। दूसरी जानिब अमरीका ने वज़ीर आज़म के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कैरबी ने कहा कि अफगानिस्तान में फौजी सामान छोड़कर नहीं आए। सदर जो बाइडन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। कश्मीर समेत भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तमाम मामलात पर बात करेंगे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग, सियासी जमात का कारकुन जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कहते हैं ये निगरान हुकूमत का इम्तिहान है। हमारी FIR ना काटी गई या हॉस्पिटल की रिपोर्ट में किसी भी किस्म की हेर फेर की गई तो भरपूर एहतजाज करेंगे। लाहौर में बड़ी शख्सियात बिजली चोर निकली। लेस्को का ग्रैंड ऑपरेशन, नून लीग और PTI के रहनुमाओं समेत 330 बिजली चोर पकड़े गए। साबिक MNA महर सईद जफर, साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल राना अयूब, नून लीग के साबिक वाइस चेयरमैन अल्लाह तवक्कुल, तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा तारिक जावेद शामिल। तमाम मुल्जिमान को 5.25 करोड़ रुपए चार्ज किए गए। इस्लामाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। जंगे सितंबर में भारत को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त। 8 सितंबर ताकतवर दुश्मन को इसके ही पानियों में डुबोने का दिन। इस दिन पाक बहरिया ने दवारका में भारतीय रेडार स्टेशन को तबाह किया और दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया था। वाहिद आबदोस गाजी ने पूरी भारतीय नेवी को बंदरगाह में मुक़ीद रखा। कौम आज मिली जोशो जज्बे के साथ यौम बहरिया मनाएगी। रेंजर्स की बलोचिस्तान सिंध बॉर्डर पर कार्रवाई। 4 मिनी ट्रकों के खुफिया खानों से 9000 लीटर ईरानी डीजल बरामद। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स ने कहा कि ईरानी डीजल बलोचिस्तान से कराची मुंतकिल किया जा रहा था। सिंध रेंजर स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक फ़िज़ाइया से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल समेत इलाकाई सलामती के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। फ्रांस की आला अदालत ने स्कूलों में अबाए पर पाबंदी का हुकूमती इक़दाम का जायज़ करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अदालत का कहना है कि स्कूलों में अबाया पहनने पर पाबंदी मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक नहीं है। फ्रांसीसी हुकूमत के अबाए पर पाबंदी के इक़दाम के खिलाफ मुस्लिम तंजीम ने अदालत से रुजू किया था। उधर फ्रांसीसी वज़ीर तालीम का कहना है कि अबाए पर पाबंदी के कानून पर अमल दरामद के लिए तरबियत याफ्ता अमला रखा जाएगा। यूनान कुदरती आफात की जद में पहली आग ने तबाही मचाई। अब तूफानी बारिशें जान को आई। बड़े पैमाने पर नुकसानात। सैलाब से दर्जनों घर डूब गए। 6 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी।